अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों 13 तारीख़ जिसको 13 तारीख़ कहा जाता है, कभी आपने गौर किया है कि कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें 13 फ्लोर ही नहीं होता। और अगर आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जहाज़ में 12 नंबर होता है, 14 नंबर होता है, 13 नंबर की सीट ही नहीं होती। तो बहुत सारी ममालिक के अंदर 13 तारीख़ यानी 13 तारीख़ को मनहूस समझा जाता है। इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इससे पहले कि मैं इस्लामी कॉन्सेप्ट बताऊं, एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्या कोई शख्स मनहूस हो सकता है। एक बादशाह अपने लश्कर के साथ चल पड़ा शिकार करने के लिए, और जैसे ही वो शहर की फसील पर पहुंचा तो एक ऐसा शख्स जो एक आंख से काना था वो सामने आ गया। अब बादशाह ने जब उसको देखा तो बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा ये मनहूस चेहरे वाला काना शख्स मेरे सामने कैसे आ गया। बादशाह ने गुस्से में कहा कि इसको पकड़ो और इसको रस्सियों से बांध दो। बहरहाल उसको रस्सियों से बांध दिया गया। बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा, मगर आज का शिकार बड़ा कामयाब रहा। खूब इसने परिंदे, खूब जानवरों पर हमले किए और कामयाब शिकार रहा। और सारे वज़रा भी कह रहे थे क्या आपका निशाना था और क्या आपने आज शिकार किया है। सब हैरान हो रहे थे बादशाह की अंदाज पे। बहरहाल जब बादशाह वापस आने लगा तो जैसे ही वो उस फ़कीर आदमी, गरीब आदमी के पास पहुंचा जो रस्सियों से बंधा हुआ था, तो उस शख्स ने कहा बादशाह सलामत मेरी बात सुने। तो बादशाह सलामत थोड़ा करीब आए, उसने एक जुमला कहा बादशाह सलामत आप मनहूस है कि मैं मनहूस हूँ। तो अब ये जब जुमला उस फ़कीर ने कहा तो दरबारी ने तलवार निकाल ली गर्दन उड़ाने के लिए। तो बादशाह ने रोक दिया और कहा कि रहने दो, मैं इससे समझना चाहता हूँ कि क्या कह रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत ये बताओ कि आप मनहूस हो कि मैं मनहूस हूँ। बादशाह खामोश रहा, मगर फ़कीर ने बड़ी अहम बात की। उसने कहा बादशाह सलामत मैंने आपको देखा तो पूरे दिन तपती हुई रेत में रस्सियों से बंधा रहा, और आपने मुझे देखा तो आप तो इतना अच्छा शिकार करके लौटे हैं, तो आप ही बताइए ना मनहूस मैं हूँ कि आप हैं। बादशाह ये सुन के बड़ा नादिम हुआ। मगर दोस्तों इस पूरे वाक़े में एक चीज़ वेरी क्लियर कि इस्लाम में ना तो कोई शख्स मनहूस होता है, ना कोई जगह मनहूस होती है, और ना ही कोई वक्त मनहूस होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ये जो सफ़र का महीना है ये मनहूस है। हमारे यहाँ हिंदू पाक के अंदर ये बातें मशहूर हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें लोग शादी नहीं करते, रुखसती नहीं करते अपनी बेटी की, नया कारोबार शुरू नहीं करते, इवन ये कि लोग सफ़र करना छोड़ देते हैं कि नहीं जनाब सफ़र भी नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सफ़र को मनहूस समझना और इस तरह के बस शगुनी लेना, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। जी हाँ, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुखारी की हदीस से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ला सफ़रा। और शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में यही फरमाते हैं कि सफ़र को मनहूस समझना सही नहीं। आक़ा अलैहि सलाम फरमाते हैं सफ़र मनहूस नहीं है। तो कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि इसमें बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं, बीमारियां उतरती हैं, हर रोज़ बलाएँ उतरती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।